हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्यूरिटी फिजियो। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस जो कि एएमई बीएससी नर्सिंग में 22, 23 और 24 में आ चुके हैं। 21 में नर्सिंग जो एप्टीट्यूड है उससे एक भी क्वेश्चंस नहीं आया। उस टाइम जीके आती थी, तो जीके से नर्सिंग एप्टीट्यूड में क्वेश्चंस आया है, वो भी 2021 में। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं 2022 के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। An outbreak of a disease that spread to many countries or continent. Endemic, epidemic, pandemic, sporadic. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डेट इज पेंडेमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ एपेक्स, नेशनल स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन, काउंसिलिंग ऑफ इंडियन नर्सिंग, नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, ट्रेन नर्स काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, इंडिया नर्सिंग काउंसिलिंग। तो इसका आंसर बनता है ऑप्शन डी, डेट इज इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग। थर्ड क्वेश्चन है, द वैक्सीन अवेलेबल फॉर कोविड-19 आर कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक वी, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर बनता है ऑप्शन डी, डेट इज ऑल ऑफ दीज। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोफेशनल नर्स, केयर गिवर एंड एडवोकेट, एजुकेटर एंड कम्युनिकेटर, काउंसलर, ऑल ऑफ द अबव। तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है किसकी, प्रोफेशनल नर्स की। तो केयर गिवर एंड एडवोकेट होती है यस, एजुकेटर एंड कम्युनिकेटर यस, काउंसलर भी होती है हमारी जो नर्स होती है, और ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर बन जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एट्रीब्यूटेड टू अ गुड नर्स, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो गुड नर्स को एट्रीब्यूट नहीं करता है, एम्पथी, ओवर फ्रेंडली, केयरिंग और टेक्निकल कॉम्पिटेंस। तो इसका आंसर बन जाता है हमारा ऑप्शन बी, डेट इज ओवर फ्रेंडली। जो हमारी नर्स है ओवर फ्रेंडली नहीं होनी चाहिए, किसके साथ, अपने पेशेंट के साथ। एम्पथी दिखाना चाहिए पेशेंट को, केयर करनी चाहिए, और टेक्निकल कॉम्पिटिशन दिखाना चाहिए। ठीक है, अब करते हैं एटिक्वेट इज अ कोड ऑफ, एटिक्वेट किसका कोड है, गुड मैनर का, प्रोफेशन का, कोऑपरेशन का, और हार्मनी का। तो इसका आंसर बनता है ऑप्शन ए, डेट इज गुड मैनर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द सीरीज 196, 169, 144, 121, 80 विच इज रॉन्ग नंबर। तो हमें इस रॉन्ग नंबर बताना है इसमें। तो ये जो क्वेश्चन है ये रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, तो हम इसमें देखते हैं कि कौन सा रॉन्ग है। तो 196 जो है हमारा, और 169 जो 196 है ये 14 का स्क्वायर बनना है हमारा, और 169 हमारा किसका बनना है, 13 का स्क्वायर, और 144 किसका बनना है, 12 का स्क्वायर, और 121 किसका है, 11 का स्क्वायर। बट जो 80 है वो किसी का स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये सबसे चारों ऑप्शंस में डिफरेंट है, तो इसका आंसर होता है ऑप्शन डी, डेट इज 80। मेजर डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल्स इंक्लूड्स, मेजर डिपार्टमेंट कौन से होते हैं हॉस्पिटल के, मेडिकल एंड नर्सिंग डिपार्टमेंट, मेडिकल, पैरामेडिकल, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी एंड नर्सिंग डिपार्टमेंट, फार्माकोलॉजिकल एंड रेडियोलॉजी, नन ऑफ द अबव। तो जो हमारा ऑप्शन बनता है ऑप्शन बी, डेट इज मेडिकल, पैरामेडिकल, पैरामेडिकल स्टाफ, पैथोलॉजी जिसमें हम ब्लड की अपनी जो भी सारी टेस्ट हैं वो कराते हैं, रेडियोलॉजी जिसमें हम एक्सरे, अपना सिटी स्कैन और एमआरआई, उसको हम कहते हैं रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। तो इसका आंसर बनता है ऑप्शन बी, जो कि सारा जो हॉस्पिटल है उसमें इंक्लूड्स होता है। इन सबसे हमारा क्या बनता है, हॉस्पिटल बनता है। मेडिकल, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, और इन सबसे क्या बनता है, हमारा एक हॉस्पिटल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पैंथोथेनिक एसिड whose deficiency cause hair to gray turn gray belong to group of which vitamin। तो किससे, जिसकी कमी से क्या हो जाता है, जो हमारे हेयर है किस में चेंज होते हैं, ग्रे में। तो इसका आंसर बनता है जो एसिड है ये किससे बिलोंग करता है, ऑप्शन डी, डेट इज विटामिन डी। बायोकेमिस्ट्री लेबोरेटरी इन द हॉस्पिटल इज कंसर्न विद द केमिस्ट्री ऑफ, किससे कंसर्न करता है बायोकेमिस्ट्री लेबोरेटरी, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, फार्मेसी, स्टडी फॉर अनीमिया। तो इसका आंसर बनता है ऑप्शन बी, डेट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन इंडिया स्मॉल पॉक्स वॉज डिक्लेयर एरेडिकेटेड ऑन, तो स्मॉल पॉक्स कब इंडिया में एरेडिकेट हुई थी। तो इसका आंसर बनता है 5 जुलाई 1975। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ साउथ बिकम नॉर्थ ईस्ट बिकम साउथ वेस्ट एंड साउथ ऑन द व्हाट विल बी द ईस्ट बिकम। तो इसका आंसर बनता है ऑप्शन ए, डेट इज नॉर्थ वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी रेफर टू यूज ऑफ असेंशियल ऑयल्स और प्लांट टू ट्रीट सिम्टम्स एंड सच एज नो थेरेपी ऑफ हेल्थ एंड इलनेस नॉर सिम्टम्स और डायग्नोसिस। तो कौन सी ऐसी थेरेपी है जो किसको यूज़ करती है, ऑयल्स और प्लांट को यूज़ करती है, मतलब जो
ऑयल होता है प्लांट का, किसके लिए, सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए, अपनी हेल्थ को ट्रीट करने के लिए, तो इसको हम कहते हैं एरोमोथेरेपी। क्या कहते हैं, और एरोमोथेरेपी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 14 क्वेश्चन देखते हैं। रिडक्शन ऑफ एक्चुअल और प्रोबेबल इफेक्ट ऑफ एन एक्सट्रीम हैजार्ड ऑन पर्सन एंड एनवायरमेंटल थ्रू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोबिलाइजेशन ऑफ इमरजेंसी सर्विस एंड काउंसलिंग एंड रिहेबिलिटेशन मीजर रेफर टू। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज डिजास्टर मिटिगेशन। In order to control environmental pollution, the government of India has passed Environmental Protection Act to prevent and improve the quality of our environment in the year। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डेट इज 1986। ये जो क्वेश्चन है कुछ बायोलॉजी के भी क्वेश्चन हैं। What is the immediate first aid measure for minor burns and scar? जब हमारे कुछ चोट लग जाती है और माइनर बर्न हो जाता है, जल जाता है हमारा थोड़ा सा, मतलब कुछ हिस्सा बॉडी का जल जाता है, तो हमें क्या इमीडिएट फर्स्ट एड देना चाहिए? अप्लाई एंटीसेप्टिक क्रीम, अप्लाई ड्रेसिंग टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस, अप्लाई लोशन टू इंजर्ड पार्ट, प्लेस द इंजर्ड पार्ट अंडर स्लोली रनिंग वाटर। तो इसका आंसर बन जाता है ऑप्शन डी, डेट इज हमें जो इंजर्ड पार्ट को पानी से धोना चाहिए 10 से 15 मिनट्स के लिए। कितने मिनट के लिए? 10 to 15 मिनट को हमें अपने जो इंजर्ड पार्ट है उसको पानी से धोना चाहिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। टू मेजर इन्वायरमेंटल इशू ऑफ ग्लोबल नेचर आर। तो टू मेजर इन्वायरमेंटल इशू जो है ग्लोबल नेचर के कौन से हैं? इंक्रीज ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड डिप्लीशन ऑफ ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फीयर, डिक्रीज ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड इंक्रीज ऑफ ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फीयर, इंक्रीजिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड इंक्रीज ऑफ ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फीयर। तो इसका आंसर मैं बता देती हूँ, ऑप्शन ए बनता है, जो ग्लोबल नेचर को इफेक्ट करते हैं। इंक्रीज इन द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड डिप्लीशन ऑफ ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फीयर। तो अगर आप इसको कमेंट में बताना चाहोगे कि ग्रीन हाउस गैस हमारी कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस होती हैं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। डी क्वेश्चन देखते हैं, डी के 18 क्वेश्चन देखते हैं हम। 1 टेबल स्पून कंटेन हाउ मच मिलीमीटर ऑफ फ्लूइड। और हम एक चम्मच में कितना फ्लूइड आएगा हमारा, तो एक जो टी स्पून होता है उसमें हमारा कितना फ्लूइड आता है? 5 ml फ्लूइड। कितना आता है? 5 ml फ्लूइड। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो इसी तरह से हमारे 2022 के जितने भी क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के। अब हम करते हैं 2023 के। अब स्टार्ट करते हैं 2023। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वालिटी ऑफ गुड नर्स इंक्लूड्स जेंटल एंड क्वाइट। सही। ऑनेस्ट एंड लॉयल होनी चाहिए, यस। ऑनेस्ट, जेंटल, क्वाइट, लॉयल एंड डिसिप्लिन, ओनली डिसिप्लिन नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, कि जो हमारी नर्स की अंदर क्वालिटी होनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए? ऑनेस्ट होनी चाहिए, जेंटल होनी चाहिए, क्वाइट, लॉयल एंड डिसिप्लिन होनी चाहिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। द टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर्स इन द ह्यूमन बॉडी इज सिचुएटेड इन थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पॉन्स और मेडुला ऑब्लैंगेटा। तो इसका आंसर बनता है ऑप्शन बी, डेट इज हाइपोथैलेमस। इमीडिएट फर्स्ट एड ट्रीटमेंट ऑफ शॉकिंग फेंटिंग इज। जब किसी को इंसान को चक्कर आते हैं तो हमें क्या फर्स्ट एड करना चाहिए? ले द फर्स्ट पेशेंट डाउन एंड रेज द हैंड, ले द पेशेंट डाउन एंड एलिवेट द फीट, ले द पेशेंट डाउन एंड टर्न टू साइड, ले डाउन द पेशेंट ऑन हिज हर एब्डोमेन। तो हमें जब पेशेंट को मतलब पर्सन को चक्कर आता है तो हमें क्या चाहिए? उसको लेटा देना चाहिए और रेज द हेड और एलिवेट उसकी जो फीट है उसको एलिवेट करना चाहिए। तो इसका आंसर बनता है ऑप्शन बी। ड्रेसिंग एंड बैंडेजेज आर यूज टू रिड्यूस विक्टिम टेंशंस, रिड्यूस इंटरनल ब्लीडिंग, हेल्प कंट्रोल ब्लीडिंग एंड प्रिवेंट इन्फेक्शंस, मेक इट ईजी टू टेक द विक्टिम टू हॉस्पिटल। तो बैंडेज एंड ड्रेसिंग का यूज़ क्या होता है कि जो हमारी बैंडेज और ड्रेसिंग होती है, एक तो ब्लीडिंग को कंट्रोल करती है और इन्फेक्शन से प्रिवेंट करती है, जो होने वाला आगे का इन्फेक्शन से फर्दर इन्फेक्शन उससे प्रिवेंट करती है। तो इसका आंसर बन जाता है ऑप्शन सी, दैट इज हेल्प कंट्रोल ब्लीडिंग एंड प्रिवेंट कंट्रोल इन्फेक्शंस। पायनियर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग इज। तो पायनियर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग कौन होते हैं? फ्लोरेंस नाइटिंगेल, डॉर्थिया डिक्स, मदर टेरेसा, लिंडा रिचार्ड। तो इसका आंसर बन जाता है ऑप्शन ए, दैट इज फ्लोरेंस नाइटिंगेल। आयुष स्टैंड फॉर, तो आयुष की फॉर्म क्या होती है? आयुष की स्टैंड होती है आयुर्वेदा, वाई से बनता है हमारा योगा, यू से बनता है यूनानी, एंड एस से बनता है सिद्धा, एंड एस से बनता है होम्योपैथी। तो इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, डेट इज आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। ऑप्शन ए। वेयर शुड अ पेशेंट गो फॉर एन एक्सरे एग्जामिनेशन। तो एक्सरे एग्जामिनेशन को पेशेंट को कहाँ जाना चाहिए? ओटी में तो हमारे क्या होते हैं? ऑपरेशन होते हैं, सर्जरी होती हैं।
पैथोलॉजी में क्या होती है हमारी जो ब्लड की लैब होती है, ब्लड चेक उसको। फार्मेसी डिपार्टमेंट में क्या होता है, हमें मेडिसिन मिलती है, फार्मेसी में मेडिसिन। तो इसका आंसर बन जाता है ऑप्शन सी, डेट इज रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, जिसमें हमारे एक्सरे, सिटी स्कैन और एमआरआई होते हैं। ऑप्शन सी। व्हेन गिविंग केयर फॉर एक्सटर्नल ब्लीडिंग व्हाट शुड बी डन फर्स्ट। तो हमें क्या करना चाहिए, एलिवेट द इंजरी, अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर, अप्लाई लूज ड्रेसिंग, अप्लाई अ टोर्निक्वेट। इसका आंसर बनता है जब हमें मतलब कि एक्सटर्नल ब्लीडिंग की केयर देनी हो तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें उस पर क्या अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर देना चाहिए ताकि जो ब्लीडिंग है हमारी कम हो जाए, रुक जाए हमारी ब्लीडिंग। तो इसका आंसर बनता है ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज वूफिंग कफ, वूफिंग कौन करता है, तो इसका आंसर आपको डायरेक्ट याद करना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेट इज बॉर्डेटेला परटूसिस। बॉर्डेटेला परटूसिस इज द करेक्ट आंसर। बी सी से याद कर सकते हैं आप इसको। एड्स वॉज फर्स्ट डिटेक्टेड इन इंडिया इन द ईयर। तो एड्स जो है फर्स्ट डिटेक्ट करा था 1986, ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट कॉज हार्डनेस इन वाटर। तो इसका आंसर बन जाता है ऑप्शन सी, डेट इज सोडियम क्लोराइड। व्हेन हु क्लियर्ड कोविड-19 एज अ पेंडेमिक। कोविड हु ने कब कौन सी ईयर में डिस्कवर करा था, तो पेंडेमिक जब हमारा करा था वो करा था लॉकडाउन जब लगा था हमारा, तो वो करा था ऑप्शन बी, डेट इज 11 मार्च 2020 में पेंडेमिक हु ने इसको डिस्कवर किया था, किसको, कोविड-19 को। नोबेल प्राइज इज नॉट अवॉर्डेड इन द फील्ड ऑफ। नोबेल प्राइज किस फील्ड में नहीं दिया जाता है, मेडिसिन, केमिस्ट्री, म्यूजिक और पीस। तो जो हमारा नोबेल प्राइज है वो मेडिसिन में दिया जाता है, केमिस्ट्री में दिया जाता है, म्यूजिक में नहीं दिया जाता, पीस में। इसका आंसर बनता है ऑप्शन सी, डेट इज पीस, म्यूजिक। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स आर यूज टू प्रिवेंट हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए क्या करना चाहिए हमें, वियर लाइट वेट कलर और लूज फिटिंग क्लॉथ, ट्रू। मतलब हमें लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए और जो क्लॉथ है वो लूज पहनने चाहिए। ड्रिंक वाटर ऑफन ड्यूरिंग डे टाइम, हमें दिन में पानी पीना चाहिए, ट्रू, ये भी सही है। यूज एन अम्ब्रेला और हेड कैप इन अ डे टाइम, ये भी सही है। तो इसका आंसर बनता है ऑप्शन डी, डेट इज ऑल ऑफ द अबव। द पर्पज ऑफ ओरल हाइजीन माउथ केयर इज टू। तो पर्पज क्या होता है हमारा ओरल हाइजीन का, प्रिवेंट बैड स्मेल फ्रॉम माउथ, promote feeling of freshness, make the patient feel clean, comfortable and sense of wellness। तो इसका आंसर बनता है ऑप्शन डी, डेट इज ऑल ऑफ द अबव। एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर का हमें एग्जाम्पल बताना, अर्थक्वेक, एटॉमिक बॉम्बिंग, एक्सप्लोजन, केमिकल वॉरफेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेट इज अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या होता है हमारा एक नेचुरल डिजास्टर होता है, उसको मेन बेड के थ्रू नहीं बनाया नहीं जाता है। एटॉमिक बॉम्बिंग, एक्सप्लोजन और केमिकल मेलफेयर तो ये क्या होते हैं, ह्यूमन मेड होते हैं, मतलब आर्टिफिशियल हम इनको कह सकते हैं, आर्टिफिशियल डिजास्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज यूज्ड फॉर प्रिवेंशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस के लिए कौन सी वैक्सीन यूज होती है, डेट इज BCG। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डेट इज BCG। पैथोजेनिक बैक्टीरियम कॉजिंग टाइफाइड फीवर इन द ह्यूमन बीइंग। टाइफाइड फीवर को कौन कॉज करता है, ऑप्शन सी, डेट इज साल्मोनेला टाइफाई। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग हेल्थ। क्या जरूरी है हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, पर्सन हाइजीन, ट्रू, वैक्सीन, ट्रू, बैलेंस डाइट, ट्रू, और ऑल ऑफ द अबव। तो उसका बनता है ऑप्शन डी, डेट इज ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमनेस्ट प्रेजेंटिंग सिम्टम्स इन केस ऑफ फॉरेन बॉडी इन द थ्रोट ऑफ चाइल्ड। मतलब अगर हमारी कोई चाइल्ड है उसकी बॉडी में फॉरेन बॉडी चली गई है तो क्या कॉमनेस्ट उसका सिम्टम्स होगा, टॉक इजीली, ये नहीं होगा, नॉर्मल ब्रीथिंग नहीं, प्लेइंग नहीं, चॉकिंग। चॉकिंग इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारे 2023 के कंप्लीट हो चुके हैं क्वेश्चंस, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं 2024 के क्वेश्चंस। इन द हॉस्पिटल OPD स्टैंड फॉर, तो OPD की फॉर्म क्या होती है, OPD की फॉर्म होती है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। अगर हमसे IPD की फुल फॉर्म पूछ लें, IPD की फुल फॉर्म पूछ ले तो उसकी होती है इन पेशेंट डिपार्टमेंट, मतलब आउट की जगह इन करना, इन पेशेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। डी, ऑप्शन डी इज द आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। और IPD की क्या होती है, इन पेशेंट डिपार्टमेंट। इंटरनेशनल योगा डे इज ऑब्जर्व, तो इंटरनेशनल योगा डे कब बनाया जाता है हमारा, जून 2021 में इंटरनेशनल योगा डे बनाया जाता है। एथिक्स क्या होते हैं, बैरियर होते हैं, रूल्स होते हैं, राइट्स होते हैं, नन ऑफ द दीज। तो इसका आंसर बनता है ऑप्शन बी, डेट इज रूल्स।
डेंगू फीवर इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ, डेंगू फीवर किससे होता है? तो डेंगू फीवर हमारा क्या उससे होता है? मॉस्किटो। और कौन सा, अगर हम बता सकते हैं कि मॉस्किटो का नाम क्या होता है? मॉस्किटो का नाम होता है एडिस मॉस्किटो, एडिस मॉस्किटोज का नाम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फैक्टर डेट अफेक्ट लर्निंग एक्सेप्ट, तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट को मतलब लर्निंग को अफेक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? तो क्रॉनिक इलनेस कर सकता है अफेक्ट, मेंटल हेल्थ भी कर सकता है, मोटिवेशन भी कर सकता है, इंटेलिजेंस हमारा अफेक्ट नहीं करता है। तो इसका आंसर बनता है ऑप्शन ए। स्कोप ऑफ नर्सिंग इंक्लूड्स, स्कोप ऑफ नर्सिंग किस में इंक्लूड्स है? मतलब नर्सिंग करने के बाद बच्चा क्या क्या कर सकता है? स्टाफ नर्स बन सकता है, नर्सिंग बन सकता है, नर्सिंग सुपर इंटेंडेंट बन सकता है, डायरेक्ट ऑफ नर्सिंग या नर्सिंग सर्विस इन अब्रॉड कर सकता है, टीचिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिसर्च कर सकता है। तो इसका आंसर बनता है, मतलब इसको नर्सिंग करने के बाद हम ये सब कर सकते हैं, टीचिंग कर सकते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं, या कोई ऑफिसर बन सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डेट इज ऑल ऑफ दीज। विच इज द मेन मेड डिजास्टर? अर्थक्वेक, सुनामी, टॉर्नेडोज, एक्सप्लोजन। तो इसका आंसर बनता है, मैन मेड डिजास्टर का नाम क्या होता है? एक्सप्लोजन, ऑप्शन डी। द फर्स्ट कोविड केस इन द इंडिया वॉज रिपोर्टेड इन, तो फर्स्ट कोविड केस इंडिया में कब आया था? केरला में, तमिलनाडु में, गुजरात में, बिहार में। तो इसका आंसर जो बनता है ऑप्शन ए, डेट इज केरल। सोप इज वैल्यूबल इन स्किन क्लीनिंग द स्किन बिकॉज, सोप हमारी बॉडी को क्लीन कैसे करता है, क्यों करता है? एसिडिक होता है, एल्कलाइन हो सकता है, लोअर सरफेस टेंशन, लेदर फ्रीली। तो इसका आंसर बनता है ऑप्शन बी, डेट इज एल्कलाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडिंग इन द फर्स्ट एड किट? फर्स्ट एड किट होती है, उसमें हमारी क्या चीज़ इंक्लूड नहीं होती है? ट्राइंगुलर बैंडेज तो ऑब्वियसली इंक्लूड होगा, सेफ्टी पिन भी इंक्लूड होंगी, सीजर भी इंक्लूड होगा, रेविपुर इंजेक्शन इसमें इंक्लूड नहीं रहता है। तो इसका आंसर बनता है हमारा ऑप्शन बी, डेट इज रेविपुर इंजेक्शंस। एटिक्वेट इज अ कोड ऑफ, तो ये हमारा 2022 में भी आ चुका है ऑलरेडी क्वेश्चन। एटिक्वेट 2022 में आया है वाला क्वेश्चन, और 2024 में ये रिपीट हो रहा है। गुड मैनर्स, पंक्चुअलिटी, पोलाइटनेस और एम्पैथी। तो एटिक्वेट इज द कोड ऑफ गुड मैनर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ सीवियर वेदर? सीवियर वेदर का एग्जाम्पल क्या है? टॉर्नेडोज, यूरिकेन्स, ब्लिजार्ड्स और विंड। तो इसका आंसर बनता है ऑप्शन डी, विंड इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ सीवियर वेदर। कोप्लिक स्पोर्ट्स इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ, कोप्लिक स्पोर्ट्स किस में मिलते हैं हमें? मीजल्स में मिलते हैं, चिकन पॉक्स में मिलते हैं, जर्मन मीजल्स में मिलते हैं, स्मॉल पॉक्स में। तो इसका आंसर जो बनता है ऑप्शन ए, डेट इज मीजल्स। वॉट इज द वन थिंग डेट यू शुड डू यू व्हेन यू सस्पेक्ट समवन हैज़ इलेक्ट्रिकल बर्न? जब हम किसी इंसान को देखेंगे कि उसको इलेक्ट्रिकल बर्न हुआ, तो हम क्या करना चाहिए? चेक ब्रीथिंग पल्स, चेक फॉर सीवियर ब्लीडिंग, चेक वेदर इलेक्ट्रिसिटी इज टर्न ऑफ। हम मतलब कैसे पता करेंगे कि किसी इंसान को इलेक्ट्रिकल बर्न हुआ है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, डेट इज चेक वेदर इलेक्ट्रिसिटी इज टर्न ऑफ। इन्वायरमेंटल सैनिटेशन इंक्लूड्स, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन क्या इंक्लूड करती है? तो इसका आंसर बनता है ऑप्शन डी, डेट इज एडुकेट, हाउसिंग, क्लीनिंग, वाटर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, ऑप्शन डी। ए इज द ब्रदर ऑफ बी इज द सिस्टर ऑफ सी एंड सी इज द सन ऑफ डी, ई इज द सिस्टर ऑफ डी, हाउ बी इज रिलेटेड टू बी? तो इसका आंसर मैं डायरेक्ट बता देती हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डेट इज नाइस। एज अ पार्ट ऑफ पर्सनल हाइजीन व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ पेडिक्यूलस लाइव इन हेयर? तो इसका आंसर बनता है 10% ऑफ DDT डस्टिंग पाउडर अप्लाई टू द हेयर। मतलब हमें 10% जो DDT डस्टिंग पाउडर होता है उसको अपने हेयर में अप्लाई करना चाहिए। मीजल्स इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, कम्युनिकेबल डिसीज स्प्रेड बाई टच ओनली, स्प्रेड वाटर। तो जो मीजल्स होती है हमारी कम्युनिकेबल डिसीज होती है। तो इसी तरह से हमारे 24, 23 और 22 के क्वेश्चन जो है नर्सिंग एप्टीट्यूड के ख़त्म होते हैं। और मैं इसका जो PDF है अपने टेलीग्राम चैनल क्यूरिटी फिजियो पे अपलोड कर दूँगी, तो आप वहाँ से जाके इसका PDF अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और वो कुछ भी क्यूरी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।